अदम गोंडवी साहब की गजल का एक मतला है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा कितना किताबी है। रजिस्टर में चावल दाल सब्जी की एंट्री पूरी हुई है, फाइल में तो पोषण भी पूरा दिया गया है, यानी आंकड़ों में सब चंगासी। लेकिन कैमरा जब बच्चों की मिड डे मील की थाली तक पहुंचता है तो फाइल और हकीकत के बीच का फर्क साफ दिख जाता है। इस फर्क को अगर एक लाइन में कहना हो तो यही कहेंगे, बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई और हमीरपुर के स्कूलों में परोसी गई मिड डे मील की इन थालियों को जरा देखिए। मिड डे मील नाम तो अब पुराना पड़ गया है, लेकिन प्रचलित है। सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। और पीएम पोषण योजना में बच्चों को क्या खाना परोसा गया, उसकी अब तहकीकात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से सामने आई तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, क्या ये बच्चों की पोषण वाली थाली है? इसे देखकर पहली नजर में आपको यही लगेगा कि शायद भोजन बनाते बनाते 4500 करोड़ रुपए का बजट खत्म हो गया। चावल है, लेकिन ऐसे कि देखकर लगता है कि चावल नहीं, किसी सरकारी योजना का जला हुआ सपना परोसा गया है। चावल इतने जले हैं कि लगता है कि भविष्य पकाते पकाते वर्तमान ही जल गया है। दाल के नाम पर क्या है? दाल का नाम तो दाल है। थाली में ढूंढिए तो आपको सिर्फ एक पानी मिलेगा, जो कि शायद हल्दी मिला है, पीले रंग का पानी। दाल इतनी ईमानदारी से बनाई गई है, उसमें दाल के अलावा सब कुछ दिखाई देता है। पानी, हल्दी, जीरा, शायद नमक भी, शायद छौंक भी लगा हो। बस अगर थाली में दाल ढूंढना कोई निकले तो शायद दाल खुद उससे पूछ ले, भाई कहीं मुझे देखा है क्या? और सब्जी का हाल कैसा है? सब्जी का हाल ऐसा जैसे बच्चों को सिस्टम सब्जबाग दिखा रहा हो। सब्जी इतनी सूक्ष्म मात्रा में है कि अगर बच्चा उसे ढूंढते ढूंढते बड़ा हो जाए तो भी शायद मिलना मुश्किल है। जो आपको आपकी फोटो आई है, खाना मिलता है आपको, कैसा खाना मिलता है? कच्चा। क्या क्या मिलता है खाने में? क्या क्या मिलता है? दाल मिलती है, दाल मिलती है। अच्छा, दाल कैसी रहती है? कच्ची रहती है। और खाना अच्छा रहता है या खराब रहता है? खराब। मास्टर लोग आपस में, प्रिंसिपल बूढ़े वाले मास्टर हुए और सोमड़ी, ये दोनों लड़ते रहते हैं, पढ़ाते हैं नहीं स्कूल में बच्चों को। खाना भी नहीं अच्छा बनता है। ऐसा खाना बनता है क्या देखते? उसमें पानी अलग दिखता है, सब्जी आलू अलग दिखते हैं, जो बनता है सब अलग अलग दिखता है। वो चाहे यूपी के हमीरपुर में परोसी गई थाली हो या फिर हरदोई की, थाली में चावल दाल और सब्जी खोजने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत भले ना हो, लेकिन अगर कोई पूछ बैठे कि इसमें पोषक तत्व कहाँ हैं, तो साहब ये खोज आसान नहीं है। शायद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कम मेहनत पे कर ली होगी, जितनी मेहनत इस थाली में पोषण खोजने में करनी पड़ती है। लेकिन हरदोई के कोटरा प्राथमिक विद्यालय में तो मेहनत स्कूल का चार्ज संभालने के लिए हो रही है। ये सहायक अध्यापक विनोद कुमार घपले का एक आरोप लगाते हैं प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार पर। वहीं राजेश कुमार का दावा है कि ऐसा करके विनोद उनसे स्कूल का चार्ज हथियाने में लगे। खाने की गुणवत्ता सही नहीं है, बिल्कुल गुणवत्ता खराब है। शिकायत वगैरह शिकायत मैंने की थी, जिसकी अभी जांच चल रही है। विनोद जो है वो हमारे चार्ज चाहते हैं हम किसी तरीके से सस्पेंड हो, किसी तरीके से हम पर कार्रवाई हो। नाना प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, नाना प्रकार के सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल किए जाते हैं। उन वीडियो से हम बहुत परेशान हैं। दो शिक्षकों की लड़ाई में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ चल रहा है। किसी बच्चे की थाली में अगर प्रोटीन के पोषण की जगह सिर्फ पानी मिले तो समस्या सिर्फ सहायक अध्यापक, प्रभारी प्रधानाचार्य या रसोई की नहीं है, ये पूरे सिस्टम का आईना है। और अगर आईना गंदा दिखाई दे रहा है तो आईना तोड़ने से चेहरा साफ नहीं होगा। जरूरत है उन हजारों हाथों को पकड़ने की जो बच्चों के हिस्से की थाली को रास्ते में हल्का कर रहे हैं। हमीरपुर में सामने आए वीडियो के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी मुकेश खरवार ने मामले की जांच के आदेश दिए। अभी संज्ञान में आया है वीडियो हमारे, तो तुरंत अभी इसके लिए जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। जैसे ही कुछ आता है तुरंत कार्रवाई होगी। मिड डे मील में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। मामला यूपी का है। जैसा ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया, मिड डे मील की थाली के साथ साथ सियासत भी थाली में परोसी जाने लगी। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और पूछा कि बच्चों का ऐसा हाल क्यों है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तो आरोपों की पूरी थाली सजा दी।
मिड डे मील में सड़ा खाना, जला खाना, बासी खाना, प्रदूषित खाना और बच्चों के हिस्से का पोषण हड़पने तक के गंभीर आरोप। कुल मिलाकर सियासत को नया मुद्दा मिल गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार छोटे छोटे बच्चों का मिड डे मील खा जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, बड़ों की नौकरियां खा जा रही है, बेरोजगारों की नौकरियां खा जा रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मिड डे मील में ही नहीं, चारों तरफ जिधर आप नजर उठा के देखोगे उधर करप्शन है। क्या कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे करप्शन का शिकार नहीं हुआ? मिड डे मील कोई सरकारी एहसान नहीं है, ये बच्चों का हक है। भारत का संविधान बच्चों को सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं देता, उनके स्वास्थ्य, विकास और पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार पर डालता है। लेकिन सवाल है, बच्चों के इस अधिकार को कौन डकार रहा है? क्या सिस्टम का पेट इतना बड़ा हो गया है कि बच्चे की थाली का निवाला भी उसमें समा जाए? ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो उठेंगे। आखिर इस सिस्टम में किसकी भूख बड़ी है, बच्चे की या भ्रष्टाचार की? क्या गरीब बच्चों की भूख भी सिस्टम के लिए सिर्फ एक आंकड़ा भर है? अब जरा कागज पर दर्ज यूपी सरकार की पूरी व्यवस्था भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत करीब 87,426 प्राइमरी स्कूलों के 92,69,000 बच्चे हैं। 54,277 अपर प्राइमरी स्कूलों के करीब 54,27,000 बच्चे इस योजना के दायरे में आ रहे हैं। यानी लाखों बच्चों की थाली का सवाल है ये। इन बच्चों के लिए खाना बनाने और खिलाने के काम में 3,53,536 कुक कम हेल्पर लगाए गए हैं। अब खाने का हिसाब भी समझिए। सरकारी नियम है कि हफ्ते में 4 दिन चावल से बना खाना होगा और 2 दिन गेहूं से बना खाना दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे की थाली में कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और बड़े बच्चों के लिए कम से कम 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन। सरकार के मुताबिक गेहूं और चावल की व्यवस्था मुफ्त में होती है। एफसीआई से अनाज मिलता है, फिर सरकारी राशन की दुकान के जरिए ग्राम प्रधान तक पहुंचता है और स्कूल में खाना तैयार होता है। लेकिन सिर्फ चावल और गेहूं से खाना नहीं बनता है, उसमें सब्जी भी होनी चाहिए, तेल भी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मसाला भी चाहिए और बाकी सामान जो खाने के लिए जरूरी है। इसके लिए सरकार अलग से पैसा देती है। प्राइमरी के एक बच्चे के लिए सरकार 6 रुपए 78 पैसे रोज खर्च करती है और उच्च प्राथमिक के बच्चे के लिए 10 रुपए 17 पैसे। यानी व्यवस्था में अनाज भी है, खाना बनाने वाले लोग भी हैं, सब्जी, तेल, मसाले के लिए बजट भी है। अब सवाल ऐसे में बिल्कुल सीधा सा है, फिर बच्चे की थाली में जले हुए चावल क्यों हैं? थाली में दाल क्यों नहीं है? केवल पानी क्यों परोसा जा रहा है? क्या बड़ी संख्या में बच्चों के लिए खाना बनाना इतना मुश्किल काम है? अब जरा गौर करिएगा, आप लोग कई मंदिरों में जाते होंगे। मंदिरों में, खासकर उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, उन जैसी तमाम पवित्र जगहों पर हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में खाना दिया जाता है, खिचड़ी के तौर पर। अक्षय पात्रा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो किचन में एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के लिए खाना तैयार करती हैं। इसी तरीके से गुरुद्वारों में, लंगरों में रोज लाखों लोग, हजारों लोग खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, खाना खाया जाता है। वहां भी चावल, दाल, रोटी, सब्जियां होती हैं। लोग आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, कोई शिकायत नहीं करता। तो फिर सरकारी स्कूल के बच्चे की थाली में यह व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई दे सकती? बात करते हैं आज की अगली कहानी।